एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक देश में चाय का उत्पादन चालू कैलेंडर वर्ष में 13% तक घटने की संभावना है, जिसका कारण मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच श्रमिकों को काम पर लगाने पर लगा प्रतिबंध और प्रतिकूल मौसम स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में चाय के उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बुआई अब तक 53.13 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 92% है। गत वर्ष इस अवधि में सोयाबीन 27.41 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं राज्य में कुल खरीफ फसलों की बोवनी 104.52 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य 146.31 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 71% है। इस वर्ष प्रदेश में समय पर मानसून आने के कारण खरीफ की बुआई में तेजी आई है। साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का दावा कर रही यूपी की योगी सरकार इस बार किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में नाकाम रही। कारण कि सरकार ने गेहूं खरीद कर जो लक्ष्य निर्धारित किया था, संबंधित विभाग उसका 50% भी खरीदारी नहीं कर सके, जबकि अंतिम समय में सरकार ने घर घर जाकर गेहूं खरीदने का निर्देश जारी करने के साथ ही खरीदारी का समय भी 15 दिन बढ़ा दिया था। स्थानीय सियागंज किराना बाजार में बुधवार को रवा 20 रुपए, मैदा 40 रुपए और गेहूं का आटा के भाव 20 रुपए प्रति 50 किलोग्राम की तेजी लिए रहे हैं। कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक बुधवार को शक्कर में 10 गाड़ी आवक हुई। घरेलू कपास की दुकानों की आंतरिक दरों से 16% नीचे है और व्यापारी उद्योग जगत चिंतित है कि कमजोर मांग और इस मौसम में बढ़ती हुई बुआई के कारण कीमतें और दबाव में आ सकती हैं। उद्योग और व्यापार संघों का आरोप है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA द्वारा जारी किए गए अत्यधिक उच्च अनुमानों ने भारतीय कपास की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। कोरोना के इस संकट में वैसे ही आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, वहीं अब सब्जियों की कीमतों में तेजी आने लगी है। दिल्ली में टमाटर 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। हर सब्जी में फिट होने वाले टमाटर के भाव उछल कर आसमान छू रहे हैं। फुटकर में जो टमाटर 10 रुपए में बिक रहा था, अब उसके भाव 80 रुपए हो चुके हैं। भारतीय रेलवे कोरोना महामारी के इस दौर में किसानों की फसल की बेहतर कीमत दिलाने में उनकी मदद कर रही है। रेलवे ने महाराष्ट्र से बांग्लादेश को प्याज के निर्यात के लिए 55 मालगाड़ियां चलाई गई, जिनके द्वारा 1.26 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। इससे जहां किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल पा रही है, वहीं निर्यातकों के लिए भी एक अवसर पैदा हुआ है। मक्के की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाने के चलते बिहार में किसानों के सामने बड़ी संकट खड़ी हो गई है। किसी किसान को गुजारे के लिए जेवर गिरवी रखने पड़े तो कोई अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहा है। किसानों ने कहा है कि एक तरफ निजी कारोबारियों ने अपने सैकड़ों गोदाम खोल लिए हैं और उन्हें हमसे सस्ते दामों में मक्का खरीदकर भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था नहीं कर रही है। आज 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा और उत्तर मध्य महाराष्ट्र मध्यम से भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। गुजरात के पूर्वी हिस्सों, तटीय कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।